ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये यू परचेज क्लीनिंग सप्लाईज, आप जो वो परचेज करते हैं क्लीनिंग सप्लाईज फॉर योर कस्टडियल हेल्प रेगुलरली इट इज शोइंग विच बाइंग सिचुएशन, यानी कि कौन सी बाइंग सिचुएशन को ये शो कर रहा है। सो ये स्ट्रेट रीबाई है। उसके बाद ये कि डैश इज नेवर सिंपल, कभी भी जो है वो सिंपल नहीं है। येट अंडरस्टैंडिंग इट इज द एसेंशियल टास्क ऑफ मार्केटिंग, एसेंशियल टास्क है लेकिन वो जो है मार्केटिंग का वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। उसके बाद ये कि मिस्टर एबीसी एंड हिज स्टाफ, मिस्टर एबीसी और उनका स्टाफ जो है हैव डिसाइडेड टू यूज टारगेट मार्केटिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि यूज करेंगे टारगेट मार्केट टू रीच देयर सेल्स गोल्स विच आर देयर 3 स्टेप्स टू टारगेट मार्केट। सो 3 स्टेप्स क्या हैं? इसका जवाब है मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग एंड द मार्केट पोजिशनिंग। उसके बाद ये मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ज्यादातर जो मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स और पार्ट होते हैं वो डायरेक्टली सोल्ड किए जाते हैं कौन सी कैटेगरीज को? वो है इंडस्ट्रियल यूजर्स। उसके बाद ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ऑफर टेस्टी एंड कन्वीनियंट फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑफर करता है टेस्टी और कन्वीनियंट फूड जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। दे कंट्रीब्यूट टू फिटनेस एंड दैट हार्म कंज्यूमर हेल्थ, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं फिटनेस जो कि हार्म करती है कंज्यूमर की हेल्थ को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय हिज कंपनी, सो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रही कंपनी? सो इसका जवाब है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर, इनमें से कौन सा एनवायरमेंट जो इसके अंदर फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर, जो कि अफेक्ट करता है कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को, एंड स्पेंडिंग पैटर्न वो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। उसके बाद ये मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंज्यूमर फूड, एक मार्केटिंग मैनेजर जो है लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी का इज स्टडीइंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन और जो प्राइस है कंपनी की प्रोडक्ट के। मार्केटिंग मैनेजर इज स्टडीइंग, वो स्टडी कर रहा है इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? वो है मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक कॉन्सेप्ट जो है यूजफुल फिलोसफी इन अ सिचुएशन व्हेन द प्रोडक्ट कॉस्ट इज टू हाई, जहां जब प्रोडक्ट कॉस्ट जो बहुत ज्यादा हाई है, मार्केटर टुक फॉर वेज to bring it down, वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये कि द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स इट्स मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज टू रीच करने के लिए क्या टारगेट मार्केट। उसके बाद ये कि बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जो बिलीव्स एंड वैल्यूज होती हैं जो पास्ड होती हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक, आर रीइंफोर्स्ड बाय, उनको रीइंफोर्स किया जाता है किसके जरिए? रीइंफोर्स होती हैं वो स्कूल्स, चर्चेस, बिजनेस और गवर्नमेंट। रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स एंड वैल्यूज, वो कौन सी बिलीव्स और वैल्यूज है? वो है कोर। उसके बाद ये कि इन क्रिएटिंग रिसर्च क्वेश्चन है, क्रिएट करने में कोई रिसर्च क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एडवाइस, इनमें से कौन सी जो है वो गुड एडवाइस है फॉर रिसर्च स्पेशलिस्ट टू फॉलो? वो है यूज केयर इन द वर्डिंग एंड ऑर्डरिंग फॉर क्वेश्चन। उसके बाद ये कि मार्केटिंग स्टिमुलाई कंसिस्ट ऑफ 4 पीस, 4 पीस होते हैं मार्केटिंग स्टिमुलाई में, विच इज नॉट वन ऑफ दीज पीस, वो है पॉलिटिकल। और उसके बाद ये कि यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड्स टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड लेटिंग रिस्पॉन्सेज टू वंस ऑन एनवायरमेंट रेफर्स टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में? वो है पर्सनैलिटी। उसके बाद ये कि मैस्लो हैज अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन नीड, सो मैस्लो ने जो है वो लिस्ट दी है ह्यूमन नीड की, फ्रॉम मोस्ट प्रेसिंग टू द लीस्ट प्रेसिंग, मोस्ट प्रेसिंग से लीस्ट प्रेसिंग तक। दे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तमाम शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, वो है नीड रिकग्निशन। उसके बाद ये डैश इज अ की टू बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि की है बिल्ड करने के लिए लास्टिंग रिलेशनशिप कंज्यूमर्स के साथ? वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स टू गैदर सॉर्ट एंड डैश। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके अंदर क्या है? लोग हैं, इक्विपमेंट है, प्रोसीजर है, ताकि गैदर किया जाए, सॉर्ट किया जाए और क्या किया जाए? एनालाइज किया जाए, इवेल्यूएट किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर। सो एनालाइज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंज्यूमर फूड्स कंपनी इज स्टेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन एंड प्राइस ऑफ द कंपनी प्राइसिंग, मार्केटिंग मैनेजर इज स्टेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग मिक्स, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि मार्केटिंग रिसर्चर्स यूजुअली ड्रॉ कंक्लूजन, यूजुअली तौर पर मार्केटिंग मैनेजर जो है वो ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन अबाउट लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बाय स्टेटिंग विच of the following small component of the total consumer population, यानी कि वो थोड़े से ही हिस्से के ऊपर, इनके कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर ही वो स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं होता सबके ऊपर स्टडी करते हैं। सो ये असल में क्या है? सैंपल है ये। उसके बाद ये कि चेंज इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर चेंज आना, प्रॉम्प्ट बाय इन्फॉर्मेशन, जो कि प्रॉम्प्ट होता है इन्फॉर्मेशन से, एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ये इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है? लर्निंग है ये। उसके बाद ये कि यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट, जिससे क्या होता है? रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड लास्टिंग रिस्पॉन्सेज, और लास्टेस्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं टू वंस ऑन एनवायरमेंट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये है पर्सनैलिटी। उसके बाद ये कि मॉबलिंग डिवाइड्स बायर्स इनटू ग्रुप, मॉबलिंग डिवाइड करती है बायर्स को ग्रुप्स के अंदर बेस्ड
बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, जो कि बेस करता है उनकी नॉलेज के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, यूजेस के ऊपर या रिस्पॉन्स के ऊपर जो कि प्रोडक्ट के लिए होता है। इट इज ऑब्वियसली यूजिंग विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, ये किस तरह की सेगमेंटेशन है, बिहेवियरल। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप इन अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, वो जो फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में वो क्या है, डिफाइन द कंपनीज मिशन। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, में से कौन सा ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट प्लेस डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू होल्ड इन द कंज्यूमर माइंड, ये है पोजीशनिंग। उसके बाद ये कि गैदरिंग सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, गैदर करना सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन वो जो एक स्टेप में से है डेवलप करने के रिसर्च प्लान। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इन मार्केट रिसर्च, तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है मार्केटिंग रिसर्च में, वो है that already exists somewhere in an organized form, जो कि कहीं एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये सोसाइटी रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन हुज मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यूज, सोसाइटी के रिलेटिवली परमानेंट और ऑर्डर्ड डिवीजन जिनके मेंबर्स शेयर करते हैं सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट और बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है इनमें से कौन से ऑप्शन को, वो है सोशल क्लासेस। उसके बाद ये कि व्हेन अ कंपनी कैटर्स टू क्लोथिंग, कॉस्मेटिक एंड टू लिबर्टीज मार्केट इट इज प्रोबेबली यूजिंग, सो किस तरह की सेगमेंटेशन जो है वो कंपनी यूज कर रही है। सो इसका जवाब है जेंडर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं डेट एड इन द बायर प्रोडक्शन और ऑपरेशन इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंस्टॉलेशन और एक्सेसरी इक्विपमेंट, इसका जवाब है कैपिटल आइटम्स। उसके बाद ये कि डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, डेवलप करना एक प्रोडक्ट या सर्विस को इन्वॉल्व डिफाइनिंग द बेनिफिट, उसमें शामिल है क्या, डिफाइन करना बेनिफिट दैट इट विल ऑफर, जो कि ऑफर करेगी। द बेनिफिट सच एज क्वालिटी, बेनिफिट जैसे कि क्वालिटी, फीचर और डिजाइन स्टाइल डेट आर कम्युनिकेटेड, जो कि कम्युनिकेट होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं। कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वो आते हैं, इनमें से कौन सी कैटेगरीज के अंदर, वो है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कांसेप्ट, इनमें से कौन सा फ्रेज रिफ्लेक्ट करता है मार्केटिंग कांसेप्ट को, वो है दिस इज व्हाट आई वांट, वोंट यू प्लीज मेक इट, ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केटिंग कांसेप्ट को कि ये मैं चाहता हूं कि आप इसको बना सकते हैं ये। उसके बाद ये कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर एन एग्जांपल ऑफ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, किस तरह की मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की, वो है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मैक्रो एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पार्ट नहीं है मैक्रो एनवायरनमेंट का, वो है कॉम्पिटिटर फोर्सेज। उसके बाद ये कि गैदरिंग सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, गैदर करना सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इन मार्केटिंग रिसर्च, वो है दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैव बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। उसके बाद ये कि सर्वे रिसर्च कॉल्ड द बैकबोन ऑफ प्राइमरी रिसर्च, सर्वे रिसर्च जो कहलाती है बैकबोन प्राइमरी रिसर्च की, इज मोस्ट लाइकली वाइडली यूज्ड फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जो यूज होती है ज्यादा तौर पे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, एंड इज बेस्ट सुइटेड फॉर गैदरिंग, और वो बेहतर सुइट है गैदर करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो है डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद ये कि पर्सन्स पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस इन हिज और हर साइकोग्राफिक, जो पर्सन पैटर्न ऑफ लिविंग होता है जो कि एक्सप्रेस होता है साइकोग्राफिक के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट का, वो है लाइफस्टाइल। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है स्टेज दैट कस्टमर गो थ्रू, जो कस्टमर जिससे गुजरते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, वो है कल्चर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोस प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी जो है वो प्रोडक्ट हैं परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिनको खरीदा जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और फॉर यूज इन कंडक्टिंग अ बिजनेस, या फिर बिजनेस करने के लिए, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, इनमें से कौन सी एक कैटेगरी है रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, उससे बात ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होती है डेटा क्लोजली रिलेटेड, जो कि क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर, क्योंकि ये फंक्शन करती है सिमिलर मैनर में, आर सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप्स, आर मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट और फॉल विद इन द गिवन प्राइस रेंज, वो है प्रोडक्ट लाइन। उसके बाद ये कि आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद अ फर्म वुड एंगेज इन विच स्टेज, फर्म जो है एंगेज होती है कौन सी स्टेज में, फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, डेवलप मार्केट करने के लिए एक न्यू प्रोडक्ट, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। उसके बाद ये रिव्यू ऑफ द सेल, एक रिव्यू जो है सेल्स का, कॉस्ट का, प्रॉफिट प्रोजेक्शन का फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड आउट वेदर दे सेटिस्फाई द कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स, कंपनीज ऑब्जेक्टिव एक्चुअली रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, वो है बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद ये ना कंपनी डिवीजन, कंपनी डिवीजन के अंदर आप प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन, एक प्रोडक्ट लाइन जो है डिवीजन के अंदर, और समटाइम अ सिंगल प्रोडक्ट, या फिर कभी कभी एक सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड, रिफ्लेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से कौन से ऑप्शन को, SBU को। उसके बाद ये प्लानिंग दैट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी, प्लानिंग जिसके अंदर शामिल है डेवलप करने की स्ट्रेटजी टू मीट कंपटीशन, की कंपटीशन को पूरा किया जाए, एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इंश्योर किया जाए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ, रिप्रेजेंट करता है इनमें से कौन सी प्लानिंग टाइप, वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद ये कि ABC कंपनी वांट्स टू लर्न अबाउट कंज्यूमर एटीट्यूड, ABC कंपनी जो है वो चाहती है सीखना कंज्यूमर एटीट्यूड के बारे में टुवर्ड मेल ऑर्डर्स परचेसेस, मेल ऑर्डर परचेसेस की तरफ, एंड कंडक्ट अ स्टडी टू एक्वायर दिस इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा वुड बी बेस्ट क्लासिफाइड
5 फॉर दिस स्टडी वो है प्राइमरी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि रिक्वायर करती है बहुत सी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और जो दूसरी मार्केटिंग एफर्ट है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो जानता नहीं है इसके बारे में, या फिर और नोस अबाउट इट बट डज नॉट नॉर्मली थिंक अबाउट बाइंग, या फिर एक तो जानता नहीं या फिर उसके बारे में नॉर्मली सोचता नहीं है बाई करने के बारे में, ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होती है। उसके बाद ये सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन, जिसके जरिए इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हासिल करते हैं व्हाट दे नीड, जो उनको जरूरत है, एंड वांट, और वांट भी यानी कि चाहते भी हैं वो, थ्रू वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन के जरिए रेफर्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, वो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है एक रेफर्स टू, जिसका मतलब जो है वो क्या है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, आर्ट और साइंस है चूज करने की टारगेट मार्केट एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद ये द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स इट्स मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज टू रीच इट। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एलोकेट करती है उसकी मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज रीच करने के लिए क्या उसकी टारगेट मार्केट। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग फॉलोइंग एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा एक एनवायरनमेंट जो है मेड अप ऑफ वो बना हुआ है किसका, इंस्टीट्यूशंस का और एंड अदर फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस अफेक्टिंग सोसाइटीज बेसिक वैल्यू, अफेक्ट कर रही है सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज, परसेप्शंस, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर, वो है कल्चरल एनवायरनमेंट। उसके बाद ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज यूजिंग द सिस्टमैटिक डिजाइन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूज कर रही है सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग जो है रिलेवेंट डेटा की टू मार्केटिंग इट्स प्रोग्राम, मार्केटिंग करने के लिए उसके प्रोग्राम की टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। व्हाट डू वी कॉल दिस, इसको हम क्या कहेंगे, ये है मार्केटिंग रिसर्च। उसके बाद ये कि पर्सन्स पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस इन हिज और हर साइकोग्राफिक रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट को, ये है लाइफ स्टाइल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर